Guys, so welcome back to our YouTube channel, that is Hargar Shiksha by Ayla. So now I am here with the new video and the new test series. And थोड़ा कोई गेस कर सकता है भाई ये टेस्ट सीरीज किससे रिलेटेड होगी एंड कौन से लेसन से रिलेटेड होगी? एनी गेसेस? करो करो गेस करो. चलो मैं बता देती हूँ. सो ये टेस्ट सीरीज होगी हमारे BEGT टर्म थर्ड जो कि है विल बी. ओके, सो आई होप कि आपको भी एक्साइटमेंट हो रही होगी इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने की, है ना भाई? होनी भी चाहिए ताकि पता तो चले कितना आता है या कितना नहीं आता. बट उससे भी पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है BGT टर्म थर्ड की, जो डीप नॉलेज यहाँ पर हमने दे रखी है, चाहिए और उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. बिकॉज अगर आपने वो वीडियो ही नहीं देखी है और आपको चैप्टर की नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे ही ये टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करोगे? और कर भी लो बाई चांस कि चलो मजे मजे में कर लेते हैं, तो आपके फुल मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे, राइट ना? क्योंकि कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी मिस्टेक हो सकती है. तो इसलिए बेटर है कि वो वीडियो देख लो. 10-15 मिनट की वीडियो होगी, है ना? तो बेटर है कि वही देख लो 10-15 मिनट लगा कर. इतनी सारी रील्स भी तो देखते हो स्क्रॉल कर करके, तो 10-15 मिनट की वो वीडियो देख लो और फिर इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करो. करने के बाद अपने मार्क्स कमेंट में जरूर लिखिएगा. एंड लास्ट जो टेस्ट सीरीज थी वॉसवर वाली, उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जो कि मेरे से ही हुई थी, और मुझे किसी मतलब कमेंट करा था किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, कि वहाँ पर इंटेरोगेटिव से सेंटेंस बनाना था, बट वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव से बन गया था. आई गेस वो क्वेश्चन नंबर 13 में था, ठीक है? तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दी सेम, ठीक है? एंड चलो स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हो, जितनी भी टेस्ट सीरीज हो, उन सब का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. साथ में लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर ही करना है और शेयर भी कर देना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी भाई टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर पाएँ और देख पाएँ भाई उनका इंग्लिश लेवल कहाँ तक है, उनको ये वाला लेसन आता है या नहीं आता, ठीक है? और अगर नहीं आता है तो वो लेसन्स को देखकर ये वाला लेसन सीख पाएँ, क्योंकि हमने तो डीप नॉलेज वाली वीडियोस भी अपलोड कर रखी है. सो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी इस चैप्टर का. बाकी डीप नॉलेज के लिए तो आपको भाई वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, ठीक है? ये है हमारा डे थर्ड वाली, जो 30 डेज़ वाली हमारी ये वो थी प्ले लिस्ट थी, जिसके अंदर हमने 30 डेज़ तक क्लासेस वगैरह ली थी. तो उसमें से ये जो थर्ड है, जो मतलब थर्ड लेसन है BGT टर्म थर्ड विल बी वाला, वो आपको देखना है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो थोड़ी सी समरी दे देती हूँ, लाइक इस लेसन का प्रयोग कहाँ पर होता है एंड कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको थोड़ा सा ये रिमाइंड हो जाए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. तो इस लेसन का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पोजीशन, स्टेटस या क्वालिटी बताने के लिए करते हैं, लेकिन फ्यूचर में. लाइक इज एम आर वाला हम प्रेजेंट में करते थे, वॉज वर वाला हम पास्ट में करते थे, लेकिन विल बी का यूज़ कहाँ होता है? फ्यूचर में. और जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे या गी आए और उस वाक्य में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो भी हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं. लाइक वह घर पर नहीं होगी, क्या तुम घर पर होगे, वह घर पर होगा. तो ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. सो चलिए अब हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 मार्क्स का ईच रहेगा, ठीक है? और आपको आंसर देना है, ठीक है? 5 में तो ट्रांसलेशन है, एंड फिर जो नेक्स्ट 5 होंगे उसमें क्या होगा हमारा, पता है, MCQs होंगे, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना होगा और फिर अपने मार्क्स बताना भाई किसके कितने आ रहे हैं. सो फर्स्ट है ट्रांसलेट करने आपने सेंटेंसेस. तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको दे रही हूँ, वह ईमानदार होगा. सो 5 सेकेंड्स है आपके पास में, जल्दी से इसको ट्रांसलेट करिए और अपना आंसर बताइए. सो इसका जो सही आंसर है वो है ही विल बी ऑनेस्ट. ओके, कैसे है बताओ भाई? रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली बात आपको पता ही होगा, ठीक है? कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई सिंगुलर के साथ में विल बी आएगा या प्लूरल के साथ में कुछ हो रहेगा, बिकॉज सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ में विल बी आएगा. सो वह मतलब कि ही, और हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होगा में, विल बी. एंड ईमानदार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट. सो ही विल बी ऑनेस्ट. तो ये है हमारा सही आंसर. और भाई तुमने सही लिखा है ना रमन? अगर सही लिखा है तो अपने आप को पूरा 1 मार्क्स दे दो. अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, वो है शीला घर पर नहीं होगी. शीला घर पर नहीं होगी. जल्दी से ट्रांसलेट करिए इसको, 5 सेकंड है आपके पास में. सो इसका करेक्ट आंसर है नॉट शीला विल बी
शीला will not be at home. शीला will not be at home. ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड है, क्या तुम राम के साथ विद्यालय में होगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम राम के साथ विद्यालय में होगे? क्वेश्चन मार्क। जल्दी से उसको ट्रांसलेट करिए, 5 सेकेंड्स हैं। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव से होगा, इतना हिंट दे देती हूँ मैं, क्योंकि फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और फर्स्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ट्रांसलेट करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, विल यू बी एट स्कूल विद राम टुमारो? विल यू बी एट स्कूल विद राम टुमारो? एंड क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया भाई लगा लो, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। सो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या विवेक राम का शिक्षक नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या विवेक राम का शिक्षक नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क। अब जल्दी से इसको ट्रांसलेट करो, 5 सेकेंड है। ये होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव से। तो उसका सही आंसर है, विल विवेक नॉट बी राम्स टीचर? विल विवेक नॉट बी राम्स टीचर? क्वेश्चन मार्क। ओके, किसने भाई सही दिया है? जिसने भी सही दिया 1-1 मार्क्स करो, और जिसने नहीं सही दिया भाई कट कर लो। ठीक है, और इसको करेक्ट कर लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ट्रांसलेशन का, जो है, क्या हम सब दयालु नहीं होंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या हम सब दयालु नहीं होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से बताओ भाई, 5 सेकेंड्स है। सो इसका करेक्ट आंसर है, विल वी नॉट बी काइंड? विल वी नॉट बी काइंड? क्या में विल आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और हम मतलब वी, तो वी आएगा, एंड देन नॉट लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, एंड देन बी, और फिर दयालु को हम इंग्लिश में काइंड बोलते हैं, तो काइंड आएगा, और क्वेश्चन मार्क तो आएगा, बिकॉज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आता है, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें भी आएगा ही। ठीक है, विल वी नॉट बी काइंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी उसको आपको चूज करना है। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन चूज करना है, 3 ऑप्शंस रहेंगे, और आपको उन सब में से एक ऑप्शन चूज करना है जो कि सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, विल बी राम अ गुड पर्सन? बी है, विल राम बी अ गुड पर्सन? क्वेश्चन मार्क। और सी है, विल राम अ गुड पर्सन? क्वेश्चन मार्क। तो इन तीनों में से बताइए भाई कौन सा आंसर जो है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 5 सेकेंड्स है आपके पास आंसर्स देने के लिए। ठीक है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने के लिए। सो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, विल राम बी अ गुड पर्सन? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, सही है। अब भाई ए वाला क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करा, विल के साथ में बी लगा दिया, लेकिन जो हमारा रूल है इंटेरोगेटिव का वो कहता है कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट आता है, राइट? तो इसके अंदर भाई रूल तो फॉलो नहीं हो रहा, बिकॉज राम पहले आना चाहिए था एंड बी बाद में आना चाहिए था, राइट? क्योंकि जो राम है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा विल के बाद में, देन बी आएगा, तो ये आंसर करेक्ट होता है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। बट बी वाले में रूल फॉलो हो रहा है, विल राम बी अ गुड पर्सन? ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें ये रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो ये बी वाला हमारा सही हो गया। एंड सी वाले में भी रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्या है भाई, विल राम अ गुड पर्सन? बी तो हटा ही दिया भाई इसमें से, तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। तो जिसने भी भाई करेक्ट आंसर दिया वो अपने आप को 1 मार्क्स दे लो जल्दी से। ठीक है, +1 कर लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें भी 3 ऑप्शन है, आपको एक को सही वाला जो है उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है, विल दे बी नॉट एट हॉस्पिटल? क्वेश्चन मार्क। बी ऑप्शन है, विल दे नॉट बी एट हॉस्पिटल? क्वेश्चन मार्क। एंड सी ऑप्शन है, दे विल एट हॉस्पिटल? फुल स्टॉप। अब इन तीनों में से बताइए भाई कौन सा सही है। मैं वेट कर रही हूँ 5 सेकेंड से आंसर देने के लिए।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, कौन सा है भाई बताओ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विल दे नॉट बी एट हॉस्पिटल, बिकॉज रूल के अकॉर्डिंगली बी वाला ही सही होगा। अब भाई रूल्स देखो इसके जाकर भाई कैसे सही होगा, और आप आंसर दो। मैंने आपको 6 वाला समझाया था, उसके अकॉर्डिंगली देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कौन सा रूल है, एंड उसके अकॉर्डिंगली भाई बी वाला ऑप्शन जो है विल दे नॉट बी एट हॉस्पिटल वाला सही है। ओके नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें भी 3 आपके पास क्या है ऑप्शन है, यानी कि 3 स्टेटमेंट्स है, जिसमें से एक जो करेक्ट है वो आपको बतानी है। सो ए है विल ही बी राहुल ब्रदर क्वेश्चन मार्क, बी है विल ही राहुल्स ब्रदर क्वेश्चन मार्क, सी है विल ही बी राहुल्स ब्रदर क्वेश्चन मार्क। इन तीनों में से बताओ भाई कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 5 सेकेंड्स है आपके पास में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विल ही बी राहुल्स ब्रदर क्वेश्चन मार्क। भाई ए वाला क्यों नहीं सही है? ए वाला इसलिए नहीं सही है बिकॉज राहुल के साथ में जो है अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, एंड बी वाला क्यों गलत है भाई? क्योंकि बी नहीं लगा है इसमें। ठीक है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंगली ही के साथ में बी होना चाहिए था, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में बी आना चाहिए था। एंड सी वाला एकदम सही है, उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, विल ही बी राहुल्स ब्रदर क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें भी भाई 3 ऑप्शन है, एक जो भी सही है उसको आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसमें यू विल बी अ डांसर फुल स्टॉप, बी है विल यू बी नॉट अ डांसर क्वेश्चन मार्क, सी है विल बी यू अ डांसर, विल बी यू अ डांसर फुल स्टॉप। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है? सारे ऐसे लग रहे हैं ना भाई बहन है, भाई कौन सा सही होगा, लेकिन आपको एक ही चूज करना है। ठीक है, चलो जल्दी से करो, 5 सेकेंड्स है। सो इसका करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यू विल बी अ डांसर। बहुत सिंपल है, अफर्मेटिव वाला है, यू विल बी अ डांसर, यही सही है। ठीक है, सारे रूल्स में फॉलो हो रहे हैं, बी में भाई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड सी में भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये दोनों गलत हो गए। ए वाला ऑप्शन जो हो गया वो हमारा करेक्ट होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें ए ऑप्शन है ही विल एट हॉस्पिटल फुल स्टॉप, बी है विल शी एट हॉस्पिटल फुल स्टॉप, एंड सी है ही विल नॉट बी एक्सहॉस्टेड। ठीक है, अब इन तीनों में से बताओ कौन सा सही है। 5 सेकेंड्स है आपके पास में। So the correct answer is option C. He will not be exhausted. एक्सहॉस्टेड का मतलब होता है बहुत थका हुआ। ठीक है, सो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए वाले में रूल फॉलो नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, बी तो आ ही नहीं रहा, और बी वाले में भी रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसमें भी बी नहीं आ रहा। ठीक है, बट सी वाले में क्या हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है, जो कि नेगेटिव सेंटेंस का होता है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। सो आई होप ये 10 क्वेश्चन का आंसर आप सबने एकदम सही से दिया, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आई होप सही दिए, और अगर फिर भी आपको इस लेसन में डाउट होता है तो एक बार प्लीज़ डीप नॉलेज के लिए वो वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर इमरान सर ने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है एम इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी, उस पर भी आप डीएम कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है और कॉलिंग नंबर भी गिवन है। एक मिस कॉल दे दीजिए, कॉल बैक कर लेंगे हम आपको। ठीक है, सो नाउ ये हो गई टेस्ट सीरीज, और अपने जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।